Current recording off. So good afternoon students, today we'll solve question number 5 from government textbook, page number 79. From the following receipt and payment account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year date 31st March 2020 of Verma Cultural Association सातारा. ओके, तो ये हम लोग को क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. कौन से ईयर का दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. तो बताओ तुम्हारा करंट ईयर कौन सा है. चलो बच्चों लोग बताओ, व्हाट इज योर करंट ईयर, व्हिच इज योर करंट ईयर, कम ऑन टेल मी फास्ट. ओके, करंट ईयर कौन सा है, कम ऑन आंसर दो, व्हिच इज योर करंट ईयर. 1920. यस, करंट ईयर इज माय 19. जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो कौन सा ईयर है, करंट ईयर है. तो करंट ईयर है 2019-20 मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 एंड एंड्स ऑन 31st मार्च 2020. सही जवाब. सिर्फ काजल आंसर दिया, बाकी सब सो रहे. ओके, खाना नहीं खाया सकता, नाश्ता भी नहीं किया. ओके, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, रिसिप्ट्स. ओके, और क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में क्या आएगा, पेमेंट्स आएगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक. ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सर क्यों नहीं आएगा, हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, हमको बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है. ओके, और बैलेंस शीट बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे हम लोग, एंड का बनाएंगे. ये तो क्या दिया है, ओपनिंग का बैलेंस दिया है, ओपनिंग का बैलेंस दिया है. ओके, पॉइंट क्लियर. दिस इज गिवन ओपनिंग बैलेंस. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. याद रखो, खा जाओ पी जाओ चाट जाओ, कच्ची बना के दिमाग में घुसा लो. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस कोई इफेक्ट आता ही नहीं है. ओके, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना हो, जब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना हो, जब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ तब इसका इफेक्ट आएगा. ओके, और कोई भी सम में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी सम में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सब लोग को पॉइंट क्लियर, सब समझा कि नहीं. ओपनिंग कैश और बैंक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. जब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना हो, उस टाइप के सम करेंगे तब भी इसका इफेक्ट आता है, तब तक इफेक्ट नहीं आता है. ओके, तो छोड़ देते हैं. सब्सक्रिप्शन इधर डेबिट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये रिसिप्ट है तो इनकम आएगा. इधर डेबिट, तुमको यार शॉर्टकट बता तुमको, इधर डेबिट तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, इधर डेबिट तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, और इधर क्रेडिट तो इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, इधर क्रेडिट तो इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट. ओके, पॉइंट. 18-19 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर है. 920 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है. 2021 कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर है. तो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस, तो लास्ट ईयर का भी माइनस करोगे, नेक्स्ट ईयर का भी माइनस करेंगे. ओके, ठीक है. तो 15,000 1 लाख, तो 1,20,000 जब लोगे तो 15,000 माइनस करना पड़ेगा और 8 माइनस करना पड़ेगा. सर कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड क्रेडिट साइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद डोनेशन, जर्नल डोनेशन है. बताओ कहाँ पे आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन साइड पे आएगा. डोनेशन जर्नल डोनेशन है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा. ओके, डोनेशन इज जर्नल डोनेशन, कुछ बोला नहीं है. तो कहाँ पे आएगा, इनकम कहाँ पे आएगा, लाइब्रेरी में आएगा. कैसे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में नहीं आएगा, नॉट इन लाइब्रेरी. जर्नल डोनेशन है. ओके, डोनेशन क्या आएगा, जर्नल है. ओके, और एडजस्टमेंट भी नहीं दिया हुआ है. ओके, डोनेशन जर्नल, तो बताओ कहाँ पे आएगा. तुमको मैंने सिखाया है, थ्योरी में सिखाया तुम लोग को मैंने, राइट, थ्योरी में सिखाया मैंने तुम लोग को. चलो बताओ फटाफट कहाँ पे आएगा. वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बोल रहा है, धनंजय बोल रहा है. बाकी लोग कहाँ बोल रहे हैं, डोनेशन कहाँ पे आएगा, सिर्फ तुम लोग को बताना है, आंसर देख के नहीं बोलना है. इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, सिर्फ मैंने बताया था डोनेशन अगर जर्नल है और कुछ बोला नहीं है तो इनकम, वो इनकम है
तो कहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो डोनेशन कहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंस क्रेडिट साइड। एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बोला है, एडजस्टमेंट दिया है 60% एंट्रेंस टू बी कैपिटलाइज। तो बोलो एंट्रेंस फीस का क्या इफेक्ट दोगे तुम लोग, जल्दी बताओ मेरे को। एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज कितना है 50,000। मैंने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल लिया था 60% वाला। एंट्रेंस फीस कहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंस क्रेडिट साइड कितना आएगा 15,000। उसमें से क्या माइनस करोगे, दो इफेक्ट आएंगे, कितने आएंगे, दो इफेक्ट आएंगे। कहाँ दिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, इनकम एंड क्रेडिट साइड। ओके, उसमें से क्या करोगे तुम लोग, 60% कैपिटलाइज करना है तो 60% क्या करोगे माइनस करोगे। तो एंट्रेंस फीस में से 60% तुम माइनस करोगे और जो 60% कहाँ पे आएगा एड टू कैपिटल फंड, बैलेंस शीट एवरी साइड एड टू कैपिटल फंड। तो 60% लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस फ्रॉम इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एवरी साइड एड टू कैपिटल फंड। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। ओके, वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हमने बैंक में एफडी रखा है और उस एफडी पे इंटरेस्ट आया। ओके, तो बताओ ये कहाँ पे आएगा, ये पहले बताओ इनकम एक एक्सपेंस है, ये बताओ इनकम एक एक्सपेंस है। मॉन टेल मी इज इनकम और एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट, ईशानी, राजू, काजल, प्रीति, ध्रुव, बताओ ये इनकम एक एक्सपेंस है, बताओ जल्दी इनकम एक एक्सपेंस है, टेल मी फास्ट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मीन्स ये इंटरेस्ट है और ये कहाँ दिया है रिसिप्ट में दिया है, मीन्स इंटरेस्ट रिसीव्ड है। बोलो कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस में कैसे आएगा। फिक्स तूने बैंक में एफडी रखा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इनकम इट इज इनकम। तो एंट्रेंस फीस सॉरी इंटरेस्ट ऑन फीस इनकम है, तो ये कहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे आएगा। जल्दी बताओ इनकम एक्सपेंस डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे आएगा, जल्दी बताओ। कम ऑन टेल मी इनकम एक्सपेंस अकाउंट। पूजा बोल रही है इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड, सही जवाब। पूजा को मिलते हैं 2 रुपए के 2 लड्डू। ओके, इनकम इनकम कहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंस क्रेडिट साइड। पिकनिक रिसिप्ट्स ये कहाँ पे आएगा, जल्दी बताओ पिकनिक रिसिप्ट्स कहाँ पे आएगा। तो मैंने बताया था पिकनिक रिसिप्ट्स, हमने पिकनिक लेके जाना है, तुम लोगों को मैं पिकनिक लेके जा रहा हूँ, सब लोग से पैसे ले रहा हूँ 600 रुपया, तो मेरे लिए क्या है इनकम है, सही जवाब इनकम। सर कहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड, कहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंस क्रेडिट साइड। तुम लोग थोड़ा ढीले पड़ेगा अभी, तुम लोग का आंसर बराबर नहीं आ रहा है। सी जब भी लेक्चर हो ना तुमको थियरी रिवाइज करना है, you have to revise the concept, always revise the concept before lecture, okay, और सीधा वीडियोस। ओके, तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड। तो हम चलते हैं क्रेडिट से, चलते क्रेडिट साइड। बाय रेंट 18, 19, 700 एंड 19, 20, 5400 कितना आएगा 55,000। बोलो रेंट कहाँ पे आएगा, रेंट कहाँ पे आएगा इधर क्रेडिट, तो रेंट इनकम में एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। ओके, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस। बोलो रेंट रेंट कहाँ पे आएगा, जल्दी बताओ। कम ऑन टेल मी, तुम लोग सब आता है। रेंट कहाँ पे आएगा डेबिट साइड, सर कहाँ पे डेबिट साइड, कौन सा डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंस डेबिट साइड। ओके ओके, 18, 19 का जो रेंट है माइनस करोगे प्लस करोगे, 18, 19 का जो रेंट है माइनस करोगे प्लस करोगे। कम ऑन टेल मी। ओके, वो क्लियर है, इनकम ऐड करेंगे, क्यों करंट ईयर क्या है वो 18, 19 करंट ईयर है। हाँ प्रीति 18, 19 लास्ट ईयर है, तो क्या करोगे माइनस करेंगे, राइट लेस करेंगे, सही जवाब। फिक्स डिपॉजिट ये कहाँ पे आएगा बताओ, फिक्स डिपॉजिट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले तुम लोग पूछ लूँ ना मैं, तुम लोग पास कितना बेस कितना स्ट्रांग है तुम्हारा। ओके, फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे आएगा, तुमने बैंक में एफडी रखा, फिक्स डिपॉजिट रखा, बोलो कहाँ पे आएगा। फिक्स डिपॉजिट है, तुमने बैंक में एफडी रखा है लॉकडाउन के अंदर 1 लाख का। ओके, तो बोलो एफडी कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, कैसे करेंगे एफडी। अरे जो पेमेंट साइड है वो एक्सपेंस, पेमेंट साइड एक्सपेंस हो सकता है ना, इनकम कैसे हो सकता है। ओके, अमन का आंसर रॉन्ग है क्रेडिट साइड, पूजा का भी आंसर रॉन्ग है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ये भी रॉन्ग है, डेबिट आंसर नहीं आएगा। फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे आएगा जल्दी बताओ, फिक्स डिपॉजिट जल्दी। ध्रुव, काजल, ईशानी, राजू,
ओके, बाकी लोग का आंसर तो रॉन्ग ही हो गया। फिक्स डिपॉजिट, हमने तुमने बैंक में एफडी रखा तो इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? वो तुमने बैंक में एफडी रखा तो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है? इनकम एक्सपेंस में आता है कि बैलेंस शीट में आता है? बताओ मेरे को जरा। बैंक में तुमने एफडी रखा, वो इन्वेस्टमेंट हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? तो बैलेंस शीट में आएगा ना? कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। तो बताओ कहाँ पे आएगा? एसेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। बैलेंस शीट एसेट साइड। तो फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कहाँ पे आएगा? एसेट में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? कम ऑन फास्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, जल्दी बोलो, सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस मालूम है, लेकिन कहाँ पे आएगा? कहाँ रिकॉर्ड करोगे उसको? डेबिट, कहाँ डेबिट? बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट? इनकम स्टेटमेंट शॉर्टकट लिखो, I/E डेबिट। इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? इंश्योरेंस, इधर क्रेडिट तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, इधर क्रेडिट तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट। ओके, बेनिफिशियरी इनकम अकाउंट डेबिट साइड, पिकनिक एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड, सैलरीज इनकम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रैवल एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट इनकम एक्सपेंस डेबिट साइड नहीं। एडवर्टाइजमेंट कौन से ईयर का है? प्रेजेंट कौन से ईयर का है? 18-19। 18-19 का है, ये 19-20 का नहीं है। ओके, मेरा करंट रे कौन सा है? 19-20 है। तो सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, एक्सपेंस, सैलरीज, ट्रैवलिंग, इधर क्रेडिट, सारे के सारे क्या है? एक्सपेंस है। तो कहाँ पे आएगा? सारे के सारे क्या है? एक्सपेंस है। पॉइंट क्लियर? सारे के सारे क्या है? एक्सपेंस है। तो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, इनकम अकाउंट डेबिट साइड। ये ट्रैवलिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। 18-19 का है। कौन सी ईयर का है? 18-19 का है, मींस लास्ट ईयर का है बेटा। तो ये आएगा ही नहीं इनकम एक्सपेंडिचर में, इट विल नॉट कम इन इनकम एक्सपेंस अकाउंट। ओके, समझ में आया तुम लोग को? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या ये? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पॉइंट क्लियर? ओके, तो ये बाय बैलेंस क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, ये बताओ कहाँ पे आएगा? चलो बताओ, ये 30% कहाँ पे आएगा? बहुत सिंपल है। ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमको नहीं बनाना है, लेकिन तुमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कौन सी चीज कहाँ पे आएगा। तो ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है, क्लोजिंग पे ये हमेशा बैलेंस शीट के, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग बैलेंस है। तो कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट पे आएगा। ओके, क्लियर? तो फिर अभी अब मैं रिपीट करता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो इफेक्ट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो इफेक्ट। टू सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट, अपने प्रोडक्ट्स को तो मालूम है। ओके, सब्सक्रिप्शन, ओके, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। टू डोनेशन, क्रेडिट साइड पे आएगा। एंट्रेंस एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये तो कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद पिकनिक रिसिप्ट, ये भी कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। रेंट 55,000 कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। हाँ, डेबिट साइड। ये 18-19 का माइनस करेंगे। फिक्स डिपॉजिट एसेट्स में आएगा। सेंट्रल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, एक्सपेंस, सैलरीज एंड ट्रैवलिंग, ये खर्चे इधर क्रेडिट, तो इनकम एक्सपेंस में डेबिट। एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा ही है, लेकिन कौन सी ईयर का है? 18-19 का है, गए साल का है। ये साल का है क्या? नहीं है, तो छोड़ दो उसको, नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। उसको बोलने का गो टू बाय द ऑयल, तेल लेने जा। बाय बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, हमारे लिए क्या आएगा? असेट है। सब लोग क्लियर? अभी से यस और नो, हाँ कि ना? कम ऑन टेल मी फास्ट। ओके, सब लोग समझ में आया कि नहीं आया? ओके, यस सर। अब हम पढ़ेंगे एडजस्ट, सब लोग आंसर यस आ रहा है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट, लेट इज एडजस्टमेंट। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर 7,000,
ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, तो बताओ क्या करोगे फटाफट, चैट बॉक्स आंसर दो, क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर है, ऐड करेंगे, तो एड टू रेंट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट कहाँ पे आएगा, एड टू रेंट, बैलेंस शीट कहाँ पे आएगा, अगेन बोल रहा हूँ बैलेंस शीट नहीं बनाने मेरे को मालूम है, लेकिन बैलेंस शीट बनाना होता तो कहाँ पे आता, एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट, लाइफ डिसाइड, सही जवाब, पूजा को मिलती है फिर से 2 रुपए 2 लड्डू, तो एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लाइफ डिसाइड। 60 एंट्रेंस फीस, तो क्या करोगे 60% तुम क्या करोगे एंट्रेंस फीस से माइनस करोगे, और क्या करोगे दूसरे पे कहाँ पे आएगा, एड टू कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड। सर कैसे, अरे बेटा क्या कर रहे हैं बोला, हम लोग को कैपिटलाइज करने बोला है, तो जितना भी खर्चा है उसमें से 60% कैपिटल है, ओके, तो कैपिटल में कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है, ओके, तो 60% माइनस करोगे, दूसरे पे कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एड टू कैपिटल फंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट 20,000, बोलो इसके दो इफेक्ट बताओ, चलो फटाफट, और सबसे कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, तो क्या करोगे इसके दोनों इफेक्ट साथ में बताओ, साथ में बताना, ओके, सब्सक्रिप्शन जल्दी बताओ, देखो तुमको आता है, तुमको थ्योरी रिवाइज करना पड़ेगा, आज तुम रिवाइज करना ही करना है कैसे भी करके, सबको मैं फोन करने वाला हूँ आज, सारे बच्चे को, जितने 25 स्टूडेंट्स आपको फोन करूंगा, बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज 20,000, ओके, काजल का आंसर आ गया, रेस राइट, काजल का आंसर सही आ गया, काजल को मिल गया 2 रुपए 2 लड्डू, बस काजल बहुत मोटी हो चुकी है, राइट है कि नहीं काजल, ओके, काजल का आंसर राइट है, बाकी लोग अमन, ध्रुव, खुशी, अंकिता, ले, ये अमन देख तो उल्टा आंसर देता है, बोलता है लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी, उल्टा, अरे भाई सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं इनकम है, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं इनकम है, अरे एड टू इनकम ईशा नहीं है, एड टू इनकम नहीं, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट असेट साइड, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, अब ये तो फाइनल कौन सा इफेक्ट है बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करोगे, इसके दो इफेक्ट बताओ, चलो फटाफट इसके दो इफेक्ट बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस के बहुत इजी है, एकदम लॉलीपॉप है, चलो फटाफट प्रीपेड इंश्योरेंस के, प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट बताओ, चलो फटाफट, कम ऑन टेल मी फास्ट, less from insurance and balance sheet aside, okay, prepaid means minus, कहाँ से माइनस करो इंश्योरेंस में से, तो less from insurance and balance sheet asset side, सब लोग समझा, क्लियर, अब इसका हम क्या करेंगे, चलो फटाफट, ओके, मैं तुम लोग को 5 मिनट दो, तुम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ करो, तुम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ करो, बैलेंस शीट बनाना नहीं है हम लोग, ओके, हम लोग को सिर्फ इनकम एक्स बनाने का है, चलो फटाफट तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करो, ओके, ऊपर मैं लिख देता हूँ, मेरे जैसे ही तुमको ड्रॉ करना है, मेरे साथ ड्रॉ करना है, ओके, मेरे साथ ही तुमको करना है, पर बाद में स्टूडेंट्स करते नहीं है, मैं आराम से करूँगा, कोई प्रॉब्लम, किसके बुक्स में वो लिख देते हम लोग, ओके, किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ whom, in the books of Veena Cultural Association, in the books of Veena Cultural Association, इधर लिखना है हम लोग कैपिटल में, इन द, चलो तुम लोग तो बुक निकालो, एक पेज का बनाने का, इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन, कॉमा करके सातारा, ओके, चलो फटाफट लाइंस ड्रॉ करो, नोटबुक निकाल के, नोटबुक पेंसिल स्केल रबर, अभी ऐसा तो क्लास में तो है नहीं, घर पे सब होगा तुम्हारे पास, ओके, पॉइंट क्लियर, तो इधर देखो, इधर लिखा है, इधर से लिखना है, इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा, फिर क्या लिखोगे, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट फॉर द रेंडेड 31 मार्च 2020, मैंने भी लिख के रखा है, देखो इधर, इन द बुक्स ऑफ Veena Culture Association Satara, income expenditure account, okay,
इनकम एक्सपेंस अकाउंट फॉर द डेट 31 मार्च 2019, पहले ईयर चेक करने दो, 31 मार्च 2020, तो मेरे को डेट चेंज करना पड़ेगा बच्चे लोग। ओके, नाउ सी लाइन ड्रॉ कर लिया, तो एक काम है 2 मिनट वेट करता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। ओके, सबसे पहले क्या दिया इधर, या शुरू करते हैं हम लोग। ओके, टू कैश और बैंक बैलेंस नो इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन 18-19 माइनस करना पड़ेगा, 20-21 माइनस करना पड़ेगा, ये करंट ईयर का है। ओके, और ये हम क्या करेंगे, ये करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सी है, सबसे पहले आएगा बाय, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, अमाउंट चेक करो, चेक द अमाउंट इज 1,23,000, तो 1,23,000। ओके, इसे माइनस करना है हम लोग को लास्ट ईयर का, लेस, लास्ट ईयर मीन्स ऑलवेज बिगिनिंग आएगा। ओके, तो आएगा, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बीईजी। सर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कैसे होता है, अरे गए साल का क्लोजिंग, गए साल पैसा नहीं दिया था तो उसने पैसा ये साल दिया, जो पैसा गए साल आउटस्टैंडिंग था वो पैसा उसने कब दिया, ये साल दिया। ओके, तो ये साल के डिस्ट्रीब्यूट मिला, ये साल है कौन से, लास्ट ईयर का है, उसमें लेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, कितना अमाउंट है चेक करो, कितना अमाउंट है। ओके, तो टेक्स्ट बुक कितना दिया है, 1 लाख, सॉरी कितना दिया है 15,000। ओके, तो इधर आएगा 15,000, तो माइनस करो 1,20,000 माइनस 15,000 कितना होता है, 1,20,000 माइनस 15,000 आएगा 1,08,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद वापस माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या आएगा, एडवांस, एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड, सर एडवांस एट एंड माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये कौन से ईयर का है, 20 अगले साल का है। ओके, नेक्स्ट ईयर का पे किया मैंने, कभी ये साल पे किया है, नेक्स्ट ईयर का पे किया है ये साल। ओके, तो क्या करेंगे, एडवांस एट द एंड क्या करोगे, माइनस करोगे, जो भी एट द एंड है उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, राइट। तो एडवांस एट द एंड कितना है, एडवांस एट द एंड, मैंने गवर्नमेंट बुक खोल लिया है और मैं चेक कर रहा हूँ, एडवांस एट द एंड कितना है, 8,000 है। चलो फटाफट 8,000 माइनस करो, तो ये कितना आएगा, 1 लाख। ओके, ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट पे जाएंगे। ओके, इसके अलावा और कुछ है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग, बस ये दोनों माइनस कर लिया, एडजस्टमेंट क्या दिया, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट तुरंत दे देने का, सब्सक्रिप्शन एट द एंड में छोड़ने का ही, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट वही क्या दिया है, आउट सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 10,000, करंट ईयर का क्या करोगे, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, क्यों असेट साइड, सबसे इनकम है, सो लेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट आएगा एंड, कितना अमाउंट है 20,000। ठीक है, तो इधर आएगा 1,20,000। सब लोग को समझा कि नहीं एडजस्टमेंट, चलो बताओ फटाफट, हैव यू अंडरस्टूड दिस एडजस्टमेंट बच्चा पार्टी, यस सर, बहुत सिंपल है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। ओके, जैसे गवर्नमेंट वैसे भी तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने ग्रॉस अमाउंट लिया है, अगर सिर्फ मैं 1 लाख लूँ तो मेरे को 8,000 का और 15 फीट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, चैट नहीं दिखेगा, मैंने उसको सेटिंग किया है। ओके, चैट क्यों दिख रहा है, सो चैट नहीं दिखा, तो चैट देख के क्या करना चाहिए, ओके, नॉट रिक्वायर्ड, चैट से मैं देख सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, अब इसके बाद क्या दिया है देखते हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है, डोनेशन, जर्नल है, इनकम है, कहाँ पे आएगा, इनकम नेक्स्ट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो इधर आएगा बाय डोनेशन, बाय डोनेशन, डोनेशन का अमाउंट जर्नल डोनेशन है,
तो जनरल डोनेशन है, इसका मतलब कहाँ पे आएगा, वो इनकम हो गया। अगर डोनेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है या जनरल डोनेशन जनरल डोनेशन है, ओके, तो कहाँ पे आएगा, इनकम, नेक्स्ट में अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। अब डोनेशन के बाद क्या दिया है, एंट्रेंस फीस, एडजस्टमेंट है, ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय एंट्रेंस फीस। अब जब एडजस्टमेंट आएगा तब कर लेंगे। एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट, एंट्रेंस फीस का 15,000 तो 15,000 एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ देना है, इसको हम बाद में करेंगे। ओके, एंट्रेंस फीस का दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम है, तो आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम है। तुमने बैंक में एफडी रखा, उस पर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, हमारे लिए क्या आएगा, इनकम। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है, 4,800, ओके। उसके क्या दिया, पिकनिक रिसिप्ट, ये भी हमारे लिए इनकम है। तो मैंने बोला था रिसिप्ट में से एक्सपेंस को माइनस करो, ओके, पॉइंट क्लियर। अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो रिसिप्ट में से एक्सपेंस को माइनस करो, तो इनकम है तो क्रेडिट में आएगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम है तो डेबिट में लिखो, तो एक्सपेंस से इनकम माइनस करो। हम मैंने ऑप्शन 2 बहुत बेस्ट है, इनकम को इनकम में लो, रिसिप्ट्स को इनकम में लो, और पेमेंट्स को या एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में लो, बहुत सिंपल है। तो आएगा बाय, तो पिकनिक देखो रिसिप्ट भी दिया तुम लोग को और खर्चे भी दिए, या तो माइनस करो या बेस्ट ऑप्शन है रिसिप्ट्स को इनकम में ले लो और एक्सपेंस को तुम एक्सपेंडिचर में ले लो, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आएगा बाय पिकनिक रिसिप्ट्स, बाय पिकनिक रिसिप्ट्स कितना है, 20,000, ओके। ये हो गया हम लोग का रिसिप्ट सेट पूरा हो गया। रिसिप्ट पूरा होने के बाद हम क्या लेंगे, हमको एक्सपेंडिचर पार्ट देना है। एक्सपेंड में क्या आएगा, टू रेंट सी, तुम्हारे पास दो तरीके हैं रेंट को करने की, सी जैसे सब्सक्रिप्शन में बोलता हूँ रेंट, या सिर्फ करंट ईयर का लोगे ना, तुम लोग ये अमाउंट लोगे तो तुम लोग को माइनस करने की जरूरत नहीं है, यार ये अमाउंट लोगे तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ करंट ईयर का ले रहे हो तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ग्रॉस अमाउंट ले रहे हो मीन्स 55 ले रहे हो तो 55 के अंदर 700 इंक्लूड है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, कोई भी तुम यूज करो। either you take 54,300 then don't take 700. If you take 55,000 means you're taking gross amount. This in this 55,000 this 700 is included of last year, so you have to minus it, okay. तो अभी तो हम ग्रॉस इफेक्ट वाला ही लेंगे ताकि तुमको कंसेप्ट अच्छी समझ में आए, ठीक है। कितना आएगा, और याद रहेगा इधर क्रेडिट तो इधर क्या आएगा, डेबिट, ओके। तो टू रेंट कितना दिया है, 55,000, माइनस करना पड़ेगा, लेस क्या आएगा, लेस आउटस्टैंडिंग, तो आएगा आउटस्टैंडिंग एट, क्या करेंगे, बिगिनिंग, जो भी तुम लोगों ने दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया रहेगा, ओके। गए साल उन्होंने रेंट नहीं दिया होगा, ये साल दिया है, तो गए साल का क्लोजिंग तो करेंट का ओपनिंग कितना आएगा, 700 रुपया, माइनस कर दो इसको, ओके। तो कितना आएगा, अब वो अमाउंट आएगा 54,300, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद इस पे एडजस्टमेंट है रेंट के ऊपर, मेरे ख्याल से चेक करते हैं रेंट पे एडजस्टमेंट, तो इस पे एडजस्टमेंट को हम बाद में ही करेंगे, अभी हमको करना नहीं है, ओके। तो इस पे एक लाइन छोड़ देती है। सब्सक्रिप्शन का तुरंत करना पड़ता है, ओके, कि सबसे एडजस्टमेंट ज़्यादा होती है तो कभी कभी स्टूडेंट्स को कितना लाइन छोड़ना है वो समझ में नहीं आता है, ओके, तो उसको पूरा ही खत्म करके छोड़ देने का, ओके। आफ्टर रेंट, अब रेंट के बाद क्या दिया है चेक करो, ओके। फिक्स डिपॉजिट एसेट है, तो बैलेंस शीट साइड पे आएगा, हमको बैलेंस बनानी नहीं है तो छोड़ देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बेनिफिशियरी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड ट्रैवलिंग, ये सारे खर्चे इधर क्रेडिट, receipt and payment account credit side, then income account debit side, एक के बाद लिखते हैं हम लोग, ओके। तो आएगा पहले क्या दिया है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस, 8,000, ओके। फिर टू सन्ड्री एक्सपेंस के बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, राइट, उस पे एक लाइन छोड़ दें। सी मैं तुमको बोल नहीं पाया कि मार्क करने का एडजस्टमेंट, बिकॉज बुक ऑनलाइन लेक्चर है, तो इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट पे एक लाइन छोड़ना है। फिर क्या आएगा,
टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पॉइंट है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, टू पिकनिक एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद टू पिकनिक का क्या दिया है, फिर इसके बाद सैलरीज, टू टू सैलरीज, फिर इसके बाद क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओके। फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, ओके। पूछो क्यों नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नीचे ईयर क्या दिया है, बाजू में ईयर क्या दिया है, 18-19 मींस गए साल आउटस्टैंडिंग हो था, वो गए साल का खर्चा ये साल पे किया है, ये साल का है क्या, वो नहीं, वो इस साल का नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको लेंगे ही नहीं, ओके। अब एक्सपेंस डाल देते हम लोग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 6000, पिकनिक एक्सपेंस कितना है, 18,000, फिर सैलरीज कितना है, 20, सैलरीज पे एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो बच्चे लोग, सैलरीज पे एडजस्टमेंट है क्या, लेट मी चेक द एडजस्टमेंट, नहीं एंट्रेंस फीस पे, रेंट पे नहीं, सैलरीज पे नहीं है, ओके। सैलरीज कितना है, सैलरीज 20,000, ट्रैवल एक्सपेंस 13,000, ओके। ये भी हम लोग का हो गया। बैलेंस एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, बैलेंस कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, हम लोग करना, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ओके। स्टेप बाय स्टेप हमको करना है चीजों। अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट पे, सब लोग को इतना समझ में आ गया क्या बच्चे लोग, ओके। ओके, यस सर, ओके। तुमने अगर थियोरी बराबर रिवाइज किया है, तुम सिर्फ कंसेप्ट अगर बराबर किया है ना, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, ओके। 110% गारंटी, इतना अच्छी तरह से मैंने कंसेप्ट को सिखाया है, लिखाया है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज क्या करना है, ओके। जहाँ पे टेबल्स एंड चार्ट्स देते हैं वहाँ पे मैंने करवाया, ओके। नाउ लेट अस सॉल्व द दिस एडजस्टमेंट्स। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है, रेंट एक्सपेंस है, एड टू रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस, फाइनल याद करो, एड टू रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो क्या करोगे, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड, ना कितना अमाउंट है, 7,000, तो चलो 54 प्लस 7 कितना होता है, 54 प्लस 7 61,300, ओके। ये हो गया 61,300। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो छोड़ देते हम लोग, ये 60 पे एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस क्या करना है, लेस, माइनस साइन देना हम लोग को, ओके। लेस हेल्प हो गई, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 60%, ओके। चलो 15,000 का 60% निकाल के बताओ कितना अमाउंट आता है, कम ऑन टेल मी, 15,000, 15 6 90, 15 90 कितना आएगा बोलो जल्दी, तुम लोग से आंसर करता हूँ, 6,000, अरे कहा रे, 9,000 रे, 50 से 90 रे, 9,000 इधर आएगा, 6,000, अच्छा, ओके। पॉइंट क्या करोगे, लेस कैपिटलाइज 60%, तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा बिकॉज क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनाई, फिर बना सकते हैं लेकिन फिर जरूरत नहीं है फिलहाल, ओके। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एड टू कैपिटल फंड, एड टू कैपिटल, ओके। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है चेक करो, सब्सिडी तो हमने हो गया, कर लिया हम लोगों ने। प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट साइड, ओके। तो क्या करोगे, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड, ओके। कितना प्रीपेड है अमाउंट, चलो चेक कर ले एक बार, मैं देखा नहीं, 1,000 रुपीज,
कितना आएगा 1000। ओके, तो 12,000 माइनस 1000 कितना आएगा 11,000। तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये हो गया हम लोग का। ओके, तो नॉर्मली क्रेडिट ज्यादा होगा तो टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग। टोटलिंग इसका टोटल है 1,75,800। इसका सैलरीज में 20 आएगा, मैंने ज्यादा लिख दिया सैलरीज को। ओके, इसका टोटल कितना एक बार चेक कर लेते हैं। इसका टोटल आता है 1,37,300। तो क्रेडिट टोटल है 1,75,800 और डेबिट टोटल है 1,37,300। चलो फटाफट निकालो। तो क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है, क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट इज लेस। ओके, मींस इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा सरप्लस। इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा सरप्लस। ओके, पॉइंट क्लियर। तो सरप्लस निकालो फटाफट। ओके, अंदर बैठा दो मिनट। ओके, तो आएगा टू सरप्लस, टू सरप्लस। ओके, कितना सरप्लस, कितना अमाउंट आ रहा है, तो आंसर दिया क्या। चलो फटाफट कितना आंसर माइनस करो फटाफट। 1,75,800, 1,75,800 माइनस 1,37,300 माइनस 1,37,300। तो सरप्लस कितना आता है। ओके, 35,000। ओके, 38,000 सॉरी, 30 तुम लोग नहीं कर रहे हो, मैंने 38,000 से तुम लोग को आंसर देख के बोलना नहीं है बच्चों। तो ये हम लोग का है, ये लिखेंगे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। पॉइंट क्या। ओके, नहीं लिखो तो भी चलेगा, उसको छोड़ दो। ओके, तो अब इसका टोटल भी करोगे तो सेम ही आएगा, मालूम है आंसर राइट करोगे। ओके, तो बता रहे 1,75,800। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर, आएगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके।